नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है कि इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है। और उससे भी पहले मैं आज बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ। हाल ही में बहुत कुछ चीज़ें हुई। सबसे पहले तो मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अभी मैं तो एकदम प्रॉपर हूँ, सब ठीक हो गया है। उसके बाद मेरे चैनल पे, यही चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आए, जो मैं वीडियो डब करता हूँ, है ना। तो उस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो गया था। और अगर कुछ 3 महीने में अगर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो फिर वो चैनल डाउन हो जाता है। तो वही कुछ सिनारियो में था, तो मैं सोच रहा था कि अगर चैनल डाउन ही होने वाला है तो क्यों मेहनत करने का। तो मैं फिर चुप बैठा था और उसी टाइम पे मेरा बैच भी चल रहा था। ठीक है, ये जो मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ मोक्ष प्राइज एक्शन, मोक्ष ट्रेडिंग एंड लिविंग का। ठीक है, तो अभी हाल ही में उसका एक बैच खत्म हुआ है। और अगर आप में से किसी को भी अगर नेक्स्ट बैच के लिए रजिस्टर करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली 15 तारीख तक नेक्स्ट बैच शुरू हो जाएगी, तो कोई भी रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा उसके बारे में। और एक बैच में सिर्फ 10 ही लोग रहेंगे। ठीक है, और पहला जो एजुकेशन वाला जो पहला लेवल होगा प्रोग्राम का, वो चलेगा 1.5 महीने का। ठीक है, तो प्रॉपर डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हम हमेशा सुनते आए हैं कि FII DII ये हमेशा पैसा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस पैसा बनाते हैं। मोस्टली FII तो बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, और हमने यही सुना है। तो अभी है ना, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। हमको पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से। हम कैसे बनाएंगे? जिस टाइम पे अपन कहाँ पे भी शेयर परचेस करेंगे और वो बढ़ेगा तभी अपन पैसा बनाएंगे। तो वो शेयर बढ़ना मतलब क्या होता है? डिमांड। ठीक है, डिमांड कभी होती है जिस टाइम पे बहुत सारी बाइंग होती है। ठीक है, जिस टाइम पे बहुत सारी बाइंग होती है, मतलब ऐसा पैसा जो बाइंग मतलब पूरा डिमांड का ना एक पावर बनाता है, मतलब पूरा सिनेरियो बनाता है कि जो उसको प्राइस को ऊपर खींचती है। ठीक है, मतलब बाइंग बाइंग बाइंग। तो वो जो पावर है पैसे की, वो किसके पास होती है? वो आप मेरे जैसे रिटेलर के पास नहीं होती, वो इंस्टीट्यूशंस के पास होती है। और वो पावर है सबसे बड़ा पैसा। ठीक है, बहुत बड़ा पैसा। वो जो बड़ा पैसा है वही है जो डिमांड या सप्लाई को जनरेट करता है और जिस वजह से प्राइस की मूवमेंट होती है गाइस। ठीक है, अगर इस चीज को अगर मानते हो कि स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, तुम्हारे आजू बाजू में जो भी बाजार हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होगा, कोई टीवी का मार्केट होगा, नहीं तो भाजी मार्केट होगा, मच्छी मार्केट होगा, कुछ भी मार्केट, मसाला मार्केट, कपड़ा मार्केट, तो वो सब भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही चलता है। हर एक चीज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलती है। तो स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है मोस्टली, मतलब जो क्रिएट करते हैं, है ना, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रोमोटर्स भी होते हैं, मतलब जिनके पास भी बड़ा पैसा है, उनका पैसा मतलब स्मार्ट मनी है। ठीक है, क्योंकि उनका ही पैसा है जो मार्केट में मूवमेंट पैदा करता है। बात समझ में आई? तो अभी बात ऐसी है कि ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशंस मतलब ट्रेडिंग विद स्मार्ट मनी। तुम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो। सबको स्टॉक मार्केट में ऐसा लगता है कि ये पैटर्न से ट्रेड करना, वो पैटर्न से ट्रेड करना, लेकिन मार्केट इज 100% रैंडम। तो वो रैंडमनेस में हमको कुछ क्राइटेरियाज डालना पड़ेगा, है ना, जिस वजह से हमको समझ में आए कि नहीं, ये रैंडमनेस से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेडिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। मैंने आज के पहले ये टॉपिक पे मेरे चैनल पे कभी बात नहीं की है। ठीक है, कभी बात नहीं की है इंस्टीट्यूशंस के ट्रेडिंग के बारे में कि हम कैसे ये एनालिसिस करें। ये जो एनालिसिस है ये एक टाइप का फंडामेंटल एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। ठीक है, तुमको उसी स्टॉक में पैसा लगाना है जहाँ पे स्मार्ट मनी हो। ठीक है, जो प्राइस को ऊपर लेके जा रही है। एकदम क्लैरिटी है? तो देखो, इंस्टीट्यूशंस में ये FII होते हैं, DII होते हैं, है ना। FII मतलब बाहर के, DII मतलब अंदर के। अपना जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर वही तुम अगर कोई बाहर देश के अगर म्यूचुअल फंड देखोगे तो वो FII होगा। ठीक है, और बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, सेम ही बात है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन मार्केट होगा, अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन हो गया, चाइनीज हो गया, मतलब सारे के सारे। अगर कोई भी अपने देश में अगर पैसा लगाता है बाहर का कोई भी, तो वो FII में आएगा। ठीक है, सिंगापुर मार्केट, ये सब है। उसके बाद म्यूचुअल फंड तो अपना इंडिया वाला ही है, बहुत
टॉप वाले भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, वो कहाँ कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, हम वो भी देख सकते हैं। अभी ये जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके साथ बैंक भी हैं, ठीक है। बैंक्स भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं पैसा बढ़ाने के लिए, जो भी उनके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स भी लगाते हैं और अपना पैसा भी लगाते हैं अपना खुद का ग्रो करने के लिए। वैसे ही इन सब का जो पैसा है ना वो है स्मार्ट मनी, ठीक है। तो यही स्मार्ट मनी तुमको समझना है, तुमको जानना है, ठीक है। यही स्मार्ट मनी है जो तुमको बताएगा, जो तुम्हारा जो डंप मनी है ना वो तुम स्मार्ट मनी के साथ लगा रहे हो कि नहीं। तुम्हारा जो डंप मनी है अगर तुमको उसको स्मार्ट करना है तो तुम उसको कैसे स्मार्ट करोगे? अगर तुम उसको अगर तुम उसको स्मार्ट मनी के साथ लगाते हो तो ही तुम स्मार्ट मनी कहलाओगे, ठीक है। अगर तुम स्मार्ट मनी के साथ नहीं लगाओगे तो तुम डंप मनी है, ठीक है। तुम्हारा पैसा डंप मनी है, याद रखना। डंप मनी को तुम ऐसा कुछ नहीं कि तुम मेहनत करो, कुछ ऐसा कुछ तो करो और उसको स्मार्ट में कन्वर्ट कर दो, नहीं। स्मार्ट में कन्वर्जन बस इतना ही है कि तुम स्मार्ट मनी के साथ पैसा लगाओ। अगर स्मार्ट मनी के साथ पैसा लगाया तो तुम्हारा भी डंप मनी स्मार्ट मनी बन गया, एकदम सीधी सीधी बात, ठीक है। अगर ऐसा है कि तुम्हारा डंप मनी को तुमको स्मार्ट बनाना है तो अपना कैपिटल खुद बड़ा बनाओ, 1000-2000 करोड़ और पैसा डालो। जो ब्रेकआउट का जो इमेजिन कर रहे हो जो चाहिए वो अपने पैसे से उसको ब्रेकआउट दो, है ना। ऐसे कन्वर्जन हो सकता है डंप मनी का स्मार्ट मनी में। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करो। बात समझ में आई? बहुत ही चौकन्ना होके, बहुत ही अलर्ट होके, बहुत ही नॉलेज के साथ, सब चीज़ों के साथ तुमको देखना पड़ेगा कि ये इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले तो पहचानने होंगे कि ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन है, फिर बाद में ये कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, है ना। वो कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे एग्जिट कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर उनके बारे में तुम समझ पाओ, मतलब जिस टाइम पे मतलब तुम बहुत सारा काम कर लेते हो, है ना, बहुत सारे महीनों तक, बहुत सारे सालों तक, तो एक सेंस डेवलप होने लगता है कि जिस टाइम पे तुम इनकी मूवमेंट अगर देख रहे हो, इनका मनी फ्लो देख रहे हो, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है ना, और गया तो कितना था, आ रहा है तो कितना आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ट्रैक किया जा सकता है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो तुमको बस देखते रहना है और समझते रहना है, ढूंढते रहना है कि कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और कैसे एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी ये एक वेबसाइट है कॉनकॉल एनालिसिस। अभी देखो गाइस कैसा है, यहाँ पे टॉप 7 इंडियन शेयर्स विद सर्जिंग FII इन्वेस्टमेंट्स इन 2025, ठीक है। मतलब ये वो हैं जिन्होंने मार्च के आसपास, मतलब फेब से मार्च में जिन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है स्टॉक्स में, ये वो FII हैं, ठीक है। मतलब FII के नाम नहीं है, लेकिन देखो ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बढ़ाई है। मतलब ये देखो, कंपनी नेम जी वर्नोवा TND, इनिशियल FII स्टेक कितना था, 1.2%, ठीक है। अभी फाइनल FII स्टेक कितना है, 12%। मतलब जो अभी करंटली है, देखो ये जो पोस्ट हुआ है ये 2 मार्च 2025 का है, ठीक है।
तो मार्च में इनका जो फाइनल स्टेक था वो 10% से बढ़ गया है। ठीक है, मतलब ये एक समझो फिल्टर ऐसा है कि कौन से FII, मतलब कौन से नहीं FII, किन स्टॉक में FII ने 8% से अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। ठीक है, तो जिस कंपनी में पहले 1.2% था स्टेक, उसमें सीधा 10% हो गया, है ना, मतलब सॉरी 10% से इंक्रीज हो गया, तो फाइनल स्टेक इतना हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी बढ़ाया हुआ है, इतना इतना बढ़ाया हुआ है। तो भी देखो, जिस टाइम पे अपने को मालूम पड़ जाता है कि हाँ इंस्टीट्यूशंस आए हुए हैं, ठीक है, अभी अपन एक एक को चार्ट में देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है GVTND, जो अपन ने देखा FII ने अपनी स्टेक बढ़ाई है कभी मार्च के आसपास, मतलब मार्च के पहले इन्होंने अपनी स्टेक कितनी बढ़ाई है, 10% के आसपास बढ़ा दी है। ठीक है, तो भी देखो मार्च 2 को वो खबर आई, तो मार्च 2 से पहले मतलब कहीं ना कहीं फेब में, जनवरी में नहीं फेब में, ठीक है, फेब की मोस्टली वो न्यूज़ है, तो फेब में कहीं पे उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है। तो भी देखो गाइस, ये प्रॉपर जो इन्होंने यहाँ पे बढ़ाना, मतलब देखो अभी अपन लॉन्ग टर्म में जिस टाइम पे अपन देखेंगे, ये अभी टॉप डाउन एनालिसिस है गाइस। अगर इसको समझना है कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, तो मेरे चैनल में जो प्राइस एक्शन का प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो भी देखो यहाँ पे हम डेली में गए तो यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे उन लोगों ने मतलब एंट्री की है कहीं ना कहीं पे, समझो ये जो समझो, ये देखो ये पूरा फैब है, तो फैब का जो हाई है ये, हम वहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, अभी हमको ये भी आंकड़ा मिल सकता है कि किस डेट पे हुई है, अगर तुम वो चीज़ ढूंढ पाओ, है ना, वो कौन सा फंड है, वो कहाँ का है, वो कैसा है, अगर ढूंढ पाओ तो हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी देश की गवर्नमेंट ने इन सभी को जकड़ा हुआ है, इसके लिए अपने पास ये इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो भी देखो ये जो था ये प्रॉपर बाद में इसने टॉप डाउन बनाया, सॉरी डबल बॉटम बनाया, फिर उसके बाद ये रैली है। ठीक है, मतलब क्या है, तुम इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड कर रहे हो, तुम जहां पे भी ट्रेड कर रहे हो तुम इंस्टीट्यूशंस के साथ हो। ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, तुम स्मार्ट मनी के साथ हो। ठीक है, क्लैरिटी है। अभी यहाँ पे जो दूसरा है, तब चलो दूसरा देखते हैं, सनसेरा इंजीनियरिंग। ये देखो ये है सनसेरा इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सनसेरा स्टॉक है। अभी इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, जूम आउट, तो अपने को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ऐसी, इसको, है ना, तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे आया, फिर उसके बाद अभी इन लोगों ने कभी डाला मार्च में, मार्च, तो देखो फेब में कहीं पे इतने बड़े एरिया में कहीं पे भी डाला होगा। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है डाला हुआ। तो अभी अपने को क्या समझ में आता है कि पैसा डाला है और ट्रेंड लाइन पे डाला है। ठीक है, थोड़ा सोचो, दिमाग चलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 16% पहले से थी, फिर उसके बाद 9.8 से बढ़ गई, मतलब 26.2। अभी ये कितना हुआ इंडस टावर में, फेब में डाला है समझो। अभी एक बात सोचने लायक है कि अगर कोई भी पैसा डाल रहा है, कहीं पे भी पैसा डाल रहा है, तो ऐसे ही डाल रहा है क्या उठा के, वो बाहर देश में कोई तो एक फंड है, वो अपने लोगों का पैसा यहाँ पे लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका उसका बस सोचो कि उसका एनालिसिस कितना तगड़ा होगा। समझ रहे हो, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो फंड के ऊपर, वो फंड मैनेजर्स के ऊपर। तो ये सब थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करना है ना, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है। अभी देखो ये है इंडस टावर। इंडस टावर का अगर लॉन्ग मल्टी टाइम फ्रेम देखें अपन टॉप में, तो देखो क्या सिनारियो है, यहाँ पे बहुत बड़ा साइडवे है, बराबर। अभी हो सकता है कि उन फंड्स को ये इसका ब्रेकआउट पहले से ही दिख गया हो, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाईटेक पाइप्स, हाईटेक, हाँ यही है जिसमें पाइप्स भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या होता है। मंथली है, अपन ने पिछला मंथली में छोड़ा था, देखो ये मंथली में प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे है। उसके बाद अगर तुम एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये हो गया हाईटेक पाइप्स। उसके बाद हजूर होटल्स।
ठीक है गाइस, ऐसा ही है। अपन इस चीज़ को एंड कर दें, अभी इसका एनालिसिस आप खुद ही कर लेना और इस बात का ध्यान रखना कि इसकी इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ अगर ट्रेड करोगे तो लाइफ झींगा वाला हो जाएगी। हम सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपरली सब चीज़ को समझना है, पूरा इंडस्ट्री को समझना है कि एक्चुअली ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। ठीक है, जिस टाइम पे आप इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री को समझ गए ना, सब चीज़ क्लैरिटी के साथ खुल जाएगी। बाय।